Hello students, we will read the chapter Light and Associated Phenomena today. What are the intended learnings from this chapter? We would try to understand, uh, demonstrate rectilinear propagation of light. We will also try to understand how the reflection of the light happens. We'll also try to understand how curved mirrors, convex or concave mirrors are there and how what is the phenomenon. Identify lenses and explain image formation by lenses. How these lenses, what are the different types of lenses and how the images are formed by these lenses. Demonstrate the dispersion of light through prism and formation of spectrum. We will also we'll also try to demonstrate how the dispersion of light, एक प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्स कैसे होती है लाइट एंड व्हाट हाउ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स. So before we start reading this chapter up, before you'll be familiar with all these concepts towards the end of this chapter, let's try to understand something here, that what is light. Light is a form of energy. It enables us to see things around us. So light एक एनर्जी की फॉर्म है, एक तरह की एनर्जी है, और इससे क्या होता है, लाइट की वजह से हम हमारे आस-पास की चीजें देख पाते हैं. जबकि लाइट खुद इनविजिबल है, आपको लाइट नहीं दिखेगी, बट लाइट के फिनोमिनन की वजह से, इस घटना की, ये जो लाइट का प्रोसेस है या घटना है, इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं. और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट गिव आउट करती हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं, जैसे सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. तो लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. बल्ब इज योर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ट्यूबलाइट. तो ऐसे 3 नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस के बारे में यू थिंक, you jot them down in your book. Meanwhile, we'll start reading the chapter. Okay, so what is rectilinear motion? It is a linear motion in which direction of the velocity remains constant and the path is straight line. So इसको हम अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे अभी, इस propagation को. So most of us have seen the beam of light coming from the uh, searchlight of airport tower or from the lighthouse near the sea. तो आपका जो एयरपोर्ट टावर होता है उस पे से लाइट आते हुए देखी है, या फिर जो लाइट हाउस होता है आपका नियर सी, उस पे से लाइट आते हुए देखी है. लेट मी शो यू. सो दिस इज this is how light from a lighthouse looks like. This is how it comes. Okay, so we all watch films in theater. मूवी में भी हम मतलब मूवी हॉल में जाके मूवीज देखते हो ना. तो एक बीम ऑफ लाइट आती है, पीछे आपके एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, उस प्रोजेक्टर से आपके बिग स्क्रीन पे एक लाइट फॉल कर रही होती है. तो ये सारे केसेस में जो आपकी बीम ऑफ लाइट है ना, दिस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ एंड नॉट कर्व्ड और जिगजैग. वो आपकी सीधी आपकी एक स्क्रीन पे गिरती है. सो इस तरह से कुछ एक थिएटर में आपका होता है, उसमें से ये जो बीम होती है ना आपकी, ये प्रोजेक्टर बीम लाइट, ये आपके स्क्रीन पे गिरती है और सामने आपको स्क्रीन पे आपकी मूवी चलती हुई दिखाई देती है. ओके, तो ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ. सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये हमें क्या बताती है कि जो आपकी लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को या ये जो तरीके से लाइट चलती है, इसको हम बोलते हैं लीनियर rectilinear propagation of light. So due to this property, shadows are formed when light faces any obstruction. अब लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है, आप लाइट के बीच में आ जाओगे तो क्या होगा, आपकी शैडो फॉर्म हो जाएगी. इस वजह से ये रीजन है शैडो फॉर्म होने का. So in nature, formation of eclipses are also based on the principle. So आपका सेम प्रिंसिपल पे आपका एक्लिप्स का जो फॉर्मेशन होता है, जिसको आप बोलते हैं सूरज ग्रहण हो गया या चंद्र ग्रहण हो गया, राइट. तो
वो भी इसी वजह से होता है। अब आपके पास क्या है, सन से स्ट्रेट लाइट आ रही है, उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, सपोज मून आ गया या कोई कोई भी ऑब्जेक्ट, वो सन को ढक लेगा एज एन ऑब्स्ट्रक्शन की तरह आ जाएगा, तो उस वो आपका ब्लैकआउट हो जाता है उस टाइम पे, और उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी। तो अब आप क्या लेंगे, एक फ्लेक्सिबल हॉलो प्लास्टिक ट्यूब लेंगे और कैंडल या बल्ब जला लेंगे, आपका सोर्स ऑफ लाइट। उस ट्यूब को स्ट्रेट होल्ड करो और उसमें देखने का कोशिश करो, तो आपको क्या करेगा कि आपको रोशनी साफ दिखाई देगी। बट आप क्या करो, उस ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दो और फिर आप बेंड की हुई ट्यूब से देखने की कोशिश करो। इस बार आपको क्या दिखाई देगा, तो जब आपकी ट्यूब स्ट्रेट हेल्ड की हुई थी, आपने स्ट्रेट होल्ड की हुई थी, तब क्या था कि आपको स्ट्रेट लाइट दिख रही थी। जैसे ही आप बेंड कर दोगे ना, आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। ये एग्जाम्पल से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Let's try to understand that. Let's try to understand what is the reflection of light. So, when a bowler bowls to the batsman hits the ball and changes its direction. तो अब क्या हो रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बैट से उसे हिट किया। तो पहले क्या हो रही थी, बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही थी, अब बैट्समैन ने जिस डायरेक्शन में उसे फेंका वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, लाइट की डायरेक्शन को, और लाइट वहां से बाउंस बैक करती है। ये जो बाउंसिंग बैक होता है ना लाइट का, ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो based on surface from where light is reflected, reflection can be classified in two types. अब आपकी किस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिफ्लेक्शन किस तरह की हो सकती है। और रिफ्लेक्शन को हमने क्लासिफाई कितने तरीकों में किया हुआ है, दो तरीके में किया हुआ है। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेक्टेक्युलर रिफ्लेक्शन भी जिसे कहा जाता है, is a reflection that takes place from a smooth and shiny surface. आपकी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होती है, उसको हम रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। All parallel beam of light falling on this surface is reflected back in other direction. इस डायरेक्शन, इस सरफेस पे कोई भी लाइट गिरती है तो उसे दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और जो रेज ऑफ लाइट रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये जो जैसे आप देख रहे हो, रेज ऑफ लाइट्स वर पैरेलल, ये सारी लाइंस पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन हो गया, इसके बाद भी ये सारी पैरेलल ही है। तो स्ट्रेट, ये शाइनी ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, आपकी स्ट्रेट उसको आ, वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो आपका ये खराब नहीं हुआ, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, जैसे लाइट आई वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, प्लेन मिरर हो सकता है, पॉलिश्ड मेटल हो सकता है, या फिर पानी जिसका मतलब स्मूथ सरफेस होता है। मतलब आपने देखा भी होगा घड़ी, वो आप मिरर से आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो, सन की लाइट दूसरे लोगों पे मारने की कोशिश करते हो, एंड ऑल राइट, ऑल दैट हैपेंस विद द सेम फिनोमिनन। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्लेयर फॉर्म होती है आंखों में, और कभी कभी आंखों में बहुत डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इस ऑब्जर्व को ग्लेयर करते हुए सनलाइट या फिर लाइट फ्रॉम बल्ब जो होती है, प्लेन मिरर्स या पॉलिश्ड मेटल्स या स्टिल वाटर का जो होता है ना, वहां से हम उन्हें ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अब क्या है, पैरेलल रेज की लाइट आई, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई। रेगुलर, अब अगर ये चीज वैसी ना रहे तो इट विल बी इरेगुलर।
इरेगुलर आपका कब होता है? जब आपका सरफेस क्या है वो स्मूथ शाइनी प्लेन नहीं होगा। तो जैसे ये लाइट आई, ये यहाँ से जैसे आई थी चली गई, दूसरी भी ऐसे ही चली गई, लेकिन तीसरी वाली क्योंकि सरफेस डिस्टॉर्ट हो चुका था इस टाइम तक, तो ये कहीं और डायरेक्शन में चली गई, ये कहीं और डायरेक्शन में चली गई, रैंडम डायरेक्शंस में चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन कब टेक प्लेस करता है? ये इसको इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जब आपका जो सरफेस होता है वो रफ या डल होता है और जो रेज ऑफ लाइट होती हैं डू नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। इससे आपकी जो लाइट की रेज है वो पैरेलल नहीं रहती हैं इवन आफ्टर द रिफ्लेक्शन। Such type of reflection in which the parallel rays of uh, incident light do not remain parallel after reflection is called irregular diffused. So this is the definition and difference. So reflection in which parallel rays of incident light do not remain parallel after reflection, and in a regular reflection, then which the parallel rays of incident light remain parallel after reflection. वो होता है आपका regular. So the surface of old mirror, wavy water, wall or tree are rough or uneven. तो यहाँ पे क्या होता है? Uneven आपका reflection होता है. So reflection इन surfaces से irregular हो जाएगा. इससे आपकी जो glare है वो cut off हो जाती है और हमारी आंखों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है. All right. Let's try to understand what is a plane mirror and what does it do. आपका प्लेन मिरर जो होता है फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। आप अपने आप को देख पाते हो ना मिरर में। इट इज मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ ग्लास। किस चीज का बना हुआ होता है? थिन ग्लास की शीट का बना हुआ होता है। ये जो ग्लास होता है ये एक तरफ से सिल्वर्ड किया जाता है एंड द सिल्वर कवरिंग इज प्रोटेक्टेड विद अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड। आपका ग्लास का सरफेस लिया, उसके पीछे सिल्वर कोटिंग कर दिया, उसके पीछे एक लेड ऑक्साइड का कोटिंग कर दिया। Generally, mercury is used because it has shiny surface and it is a good reflector. आपका mercury भी यूज होता है इसमें क्योंकि ये शाइनी फील होता है, राइट? तो फिर जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, राइट? सो इमेज कैसे फॉर्म होती है? ये आपके दिस इमेज इज फॉर्म बिहाइंड अ मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज वी आर एंड ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो आप जितना दूर खड़े होंगे उतनी दूर दिखाई देगी और जितना आपका जो आपका डायमेंशन है वही डायमेंशन आपको मिरर में दिखाई देगा। जो आपकी इमेज होती है ना, however this image formed in a mirror is laterally inverted. So आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड दिखेगी और जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट साइड दिखेगी। तो ये आपकी लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं इस तरह की इमेजेस को। तो इसमें क्या होता है जैसे आप लेटर एक लेके खड़े हो जाएं, लेटर लिख लें, एक मतलब कोई अपना नाम ही लिख लें और फिर उस पेपर को मिरर में दिखाने की कोशिश करें तो आपको वो उल्टा दिखाई देगा, राइट? तो इसको बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। तो आपको मिरर में कैसी दिखाई देती हैं आपकी ऑब्जेक्ट्स? लेटरली इन्वर्टेड। So, because of the same reason, because of this property of lateral inversion of an image, uh, in a plane mirror, the same principle is applied in writing the word ambulance on vehicles that carry patients to hospitals. So उसमें जब भी आप देखेंगे उसमें एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है ताकि लोग गाड़ी में जो जा रहे हैं उनको अपने शीशे में दिख रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है। This is done so that the driver in the other vehicle ahead of the ambulance can see the word ambulance clearly in the rear view mirror and give way to ambulance immediately. So this is why it is available. It is not possible to take this image on a screen. ये image को screen पे लेना possible नहीं है. Such an image which cannot be obtained on screen is called a virtual image.
जो स्क्रीन जो मतलब जो इमेज आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो जो आपकी इमेज होती है फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट इज अपराइट और इरेक्ट बट अपीयर्स रिवर्स्ड राइट टू लेफ्ट। वो अपवर्ड होती है, इरेक्ट सीधे होते हैं, आप सीधे खड़े हो तो आपको सीधे ही दिखते हैं, लेकिन वो रिवर्स्ड होती है, लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखता है। ये हमेशा वर्चुअल होती है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का आपको दिखाई देता है। एंड इट इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो आप शीशे से जितना दूर खड़े होगे आपको शीशे के अंदर उतनी ही दूरी पर अपनी इमेज दिखाई देगी। तो जब आप मूवी हॉल्स में जाते हैं मूवीज देखने के लिए तो आपकी जो लाइट होती है प्रोजेक्टर से, जो आपकी प्रोजेक्टर से लाइट गिरती है स्क्रीन पे, उसको वी आर एबल टू सी द इमेज ऑन स्क्रीन। ये इस तरह की इमेजेस को क्या बोलते हैं? जो आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सके एज इज, उनको हम बोलते हैं रियल इमेजेस। द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज आर रियल इमेज एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो आपकी रियल इमेजेस होती हैं वो आपकी इन्वर्टेड होती हैं और एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर जो आपका प्लेन मिरर से होता है। मिरर के सामने खड़े हो जाएं और हैव अ कैंडल इन योर हैंड। सो जो इमेज में मिरर में आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसको ध्यान से देखें। आपको एक अपना राइट हैंड रेज करें तो इमेज में आपको क्या दिखाई देगा? डज इमेज ऑल्सो रेजेस द राइट हैंड? तो आपकी जो इमेज है वो भी राइट हैंड ही रेज कर रही होगी क्या? अब मिरर के पास जाएं, take 3 steps to reach mirror surface, then take 3 steps to reach mirror surface, and then count the number of steps taken by the image to reach the mirror surface। जितने आप steps लेंगे क्या इमेज भी उतने ही steps ले रही है मिरर के पास पहुंचने में? तो वो चीज भी कैलकुलेट करें। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगेगा कि जो आपकी मिरर में इमेज होती है वो कैसी दिखती है? जब आप राइट हैंड उठाएंगे तो इमेज में लेफ्ट हैंड उठ रहा होगा, तो मतलब लेफ्ट हैंड अपीयर हो रहा होगा उठते हुए। बट आप जब जितने स्टेप्स लेंगे वो आपकी इमेज भी उतने ही स्टेप्स लेगी। दैट मीन्स डिस्टेंस इक्वल होता है। नाउ विल सी अनदर एग्जांपल्स। So, example is सूरज is observing his image in a plane mirror। सूरज क्या कर रहा है? अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है प्लेन मिरर में। Distance between the mirror and his image is 6 meters। Now, शीशे में और सूरज में कितना डिस्टेंस है? 6 meters। Now, if he moves 2 meters towards the mirror, then what will be the distance between सूरज and his image? अगर वो 2 meters towards the mirror बढ़ जाएगा तो सूरज और उसकी इमेज में कितना डिफरेंस होगा? नॉट सूरज एंड मिरर में। तो जब वो सूरज मिरर के 2 मीटर्स क्लोजर चला जाएगा तो डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब हमें पता है मिरर इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, सो 4 इधर 4 उस तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8 मीटर्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? द साइड ऑफ द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड फॉर्म्स इमेजेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपकी साइड ऑफ मिरर जो ये फॉर्म करती है आपका इमेज, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। द अदर साइड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो दूसरी साइड होती है जहां इमेज का रिफ्लेक्शन नहीं होता वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इंसिडेंट रे क्या होती है? ये आपका प्लेन मिरर है। अब इस पे आपकी अ, एक एक रे आके गिरती है। जो रे आके गिरती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये जितने परपेंडिकुलर से मिरर के परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आपका गिरती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जिस पॉइंट पे वो मिरर को टच करती है, जहां से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है या जहां पे गिरती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यही हम अभी समझेंगे।
Incident ray, the ray of light that falls on the surface of reflecting material or mirror, is called incident ray, as we just understood. Reflected ray, the ray of light that is sent back from the surface of reflecting surface, जो आपकी reflect होके गई है, that is called reflected ray. Point of incidence. Point of incidence is the point at which the light ray strikes the reflecting surface. That is called the point of incidence. From that point, the reflection starts. Normal would be the perpendicular line drawn to the surface of, uh, is the line drawn from the point of incidence on the reflecting surface is the normal. So ये normal आपकी perpendicular line होती है. Angle of incidence, as we just understood, it's the angle between normal and the light and the incident ray. उसको हम angle I से denote करते हैं. Angle of reflection would be the angle formed between reflected ray, that is QR in this case, and normal, which is QN in this case, that is called angle R, is angle of reflection. अब आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. तो आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे आपका क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं. And the angle of incidence is always equal to angle of reflection. आपका angle of incidence I is always equal to R. ये दो laws होते हैं reflection के. Yeah. So let's track our progress here. Reflection from a smooth surface is called. Smooth surface से जो reflection होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Regular reflection. Light always travels in a straight line. Light always travels in a straight line, which is a rectilinear propagation of light. Image formed in plane mirror is laterally inverted. Dash is the perpendicular line drawn at the point of incidence. Normal is the perpendicular line drawn at the point of incidence. Irregular reflection occurs from a rough surface or irregular surface. When the surface is irregular or non-smooth, it's rough, and a dull surface will be irregular reflection. All right. Let's try to understand about spherical or curved mirrors now, and then we'll understand the further concepts. Spherical or curved mirrors. Plane mirrors are not only mirrors that produce images. Now आपने plane mirror के बारे में समझा, so plane mirrors are not the only mirrors which will produce images. You can find many shiny objects with curved surfaces such as glass bowls, spoons, crystal balls, and polished curved glasses which also produce images. तो आपको और भी चीजें दिख सकती हैं, such as curved images. आप घर में स्टील का चम्मच उठा के देखेंगे तो इवन उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, आगे भी पीछे भी. इवन ग्लास का बाउल उठा के देखेंगे, उसमें भी आपको इमेज अपना दिखाई देगा. क्रिस्टल बॉल में भी इमेज दिखाई देगा, पॉलिश्ड कर्व ग्लास उसमें भी दिखाई देगा. सो दिस मीन्स दैट द कर्व्ड पॉलिश्ड surface act like curved mirrors. तो ये इससे क्या पता लगता है कि आपके जो curved polished surfaces होते हैं, they are curved mirrors. So have you tried to see your image on curved surfaces? Try किया है कभी? If not, just try it at home. Since a curved surface appears like a small part of sphere, they are also called spherical mirrors. So जो आपके curved surfaces होते हैं, if you see in a hole, a curve is nothing but a piece of a big sphere. So उनको हम spherical mirrors भी बोलते हैं. Sphere is a gola. Images produced by spherical mirrors are either magnified or diminished.
आपको स्फेरिकल मिरर्स में जो भी इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स आर ईदर मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। आपको जो भी इमेजेस दिखेंगी ये कर्व्ड मिरर्स में, ये या तो एक्चुअल साइज से छोटे साइज में दिखेंगी या एक्चुअल साइज से बड़े साइज में दिखेंगी, अनलाइक प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर में सेम साइज की दिखती हैं। So depending on the reflecting side of the curved surface, spherical mirrors can be of two types. Now, depending upon कि आप curved surface के किस तरफ से देख रहे हो, ये दो तरह के होते हैं आपके, convex mirror and concave mirror। दो तरह के mirrors होते हैं, convex mirror and concave mirror। तो अब to easily identify, make a curve of your palm। अपनी हथेली का एक कर्व बनाइए। अब जब आपका पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और जब वो पीछे की तरफ से आप अपने हाथ को देखेंगे, दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी, a mirror whose reflecting surface curves outwards is called a convex mirror। जो आपका कर्व अगर बाहर की तरफ है तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कर्व अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कर्व्स आउटसाइड आउटवर्ड्स इज कॉन्वेक्स, कर्व्स इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव। स्पून भी उठाकर देख सकते हैं। स्पून में आपका जो इनवर्ड इनर सरफेस होता है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स बोलते हैं। कर्व मिरर दो टाइप के हैं, उसमें आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इसको आप बड़े स्फीयर का पार्ट मानेंगे तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, दैट सेंटर वुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द कॉनकेव साइड एंड दैट विल बी द कॉन्वेक्स साइड, and the pole would be lying on the principal axis. This line would pass through the center of curvature। तो यही सब अभी हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड। So these are all important terms। Pole is the geometrical center of the mirror। आपका pole जो होता है that is geometrical center of the mirror। mirror का जो center है that would be the pole। Center of curvature is the center of sphere of which the mirror is a part। अगर आप इसको पूरा एक sphere consider करेंगे तो उसका जो center होगा that would be center of curvature। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? जो लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जाती है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन आपकी पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। सो सपोज इट्स अ बिग स्फीयर और उसका एक छोटा सा पार्ट आपका ये मिरर है, तो इसको हम इस बड़े स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। Then what is principal focus? Principal focus is a point at which all the rays meet or appear to diverge after reflecting from the curved surface of the spherical mirror। तो जब आपकी ये जो आपकी जो रेज होती हैं, जितनी भी रेज आ रही है ये वापस आके रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? तो ये एक पॉइंट पे बिकॉज इट इज कर्व्ड ये एक पॉइंट पे मीट होंगी, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। तो जो कनकेव मिरर है रिफ्लेक्ट्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो आपकी कॉनकेव मिरर में सारी जो लाइट की रेज है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। Okay, all the parallel rays of light converge at this point। The focus of a concave mirror is in the front of mirror। तो आपका इस केस में कॉनकेव मिरर में जो आपका फोकस होता है कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, सामने होता है मिरर के। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। तो ये आपका रियल पॉइंट होता है क्योंकि जो आपकी लाइट की रेज है वो एक्चुअली यहाँ से पास करती है। ओके,
Since concave mirror converges a beam of parallel rays, therefore a concave mirror is also known as converging mirror. क्योंकि आपकी सारी जो रेज हैं ये कन्वर्ज होती हैं, एक जगह पे आके मिल रही है, राइट? तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. So, the convex mirror reflects reflected rays of light in such a way that after reflection they will spread out. तो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, आपकी कॉन्केव में कन्वर्ज हो रही थी लाइट, यहाँ पे क्या होता है, आपकी लाइट स्प्रेड आउट होती है, दूसरे तरफ बाहर की तरफ जाती है. We can say that the rays of light are diverging. तो हमें क्या पता लगता है, ये कन्वर्ज नहीं हो रही, ये आपकी लाइट डाइवर्ज हो रही है. So the parallel rays of light appear to diverge from a point is present behind the mirror. तो आपकी यहाँ आके ये डाइवर्ज होने लगती है. तो अगर आप इसको वर्चुअली एक्सटेंड करोगे इन लाइंस को, तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी. ओके, विच इज वर्चुअल पॉइंट, क्योंकि रियल में तो नहीं हो रही है मीट. अगेन दैट इज विड बी द फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. So, the parallel rays of light appear to diverge from a point which is present behind the mirror. This point is called focus. इस point को focus बोलते हैं. The focus of a convex mirror is virtual. इसको हम, ये जो focus होता है एक पर कैसा होता है, virtual होता है, real नहीं होता, जो कि concave के केस में होता है आपका. Because आपकी light actually इधर से pass नहीं करती, it's just an assumption. Since the convex mirror diverges a parallel beam of rays, therefore convex mirror is called as diverging mirror. तो इसको हम diverging mirror भी बोलते हैं. All right. All right.